राजनीति में हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट के एक सियासी फसल काटी जा रही है, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन अगर उन्होंने कम शब्दों में ये लिखा तो इसका किसी को इसका दूसरा अर्थ निकालकर प्रोफेसर के खिलाफ गिरफ्तारी की पटकथा लिखने की जरूरत क्या थी? क्या यह गुनाह है? अभिव्यक्ति की आजादी के तहत ये एक लाइन भी इसमें लिखी गई बात ऐसी नहीं है जो आपराधिक है, जो देश के खिलाफ है, जो इवन सरकार के खिलाफ है। कुछ नहीं लिखा उन्होंने। सेना की तारीफ उन्होंने की। भारत सरकार का जो पोजीशन है भारत सरकार की, उस पोजीशन की तस्दीक की। कुछ भी ऐसा नहीं। आखिरी प्रोफेसर ने लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 2 महिला अधिकारी सामने आई वो एक ऐसे भारत की झलक थी जो पाकिस्तान के निर्माण के तर्क को चुनौती देता। कितनी खूबसूरत बात लिखी है प्रोफेसर ने। एक ऐसा भारत जो विविधता में एकता का प्रतीक है, लेकिन जमीन पर मुसलमानों की जो हकीकत है वो सरकार की तस्वीर से मेल नहीं खाती। फिर भी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक उम्मीद की झलक जरूर देती। बहुत शानदार बात लिखी है। यह बात सही है कि एक ऐसे भारत की झलक है जहां व्योमिका सिंह भी हैं, जहां कर्नल कुरैशी भी हैं, जहां विक्रम मिस्री हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उसी भारत में कोई विजय शाह भी है। फिर भी उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान के निर्माण को चुनौती देता है, क्योंकि पाकिस्तान में यह तस्वीर नहीं दिख सकती। धर्म के आधार पर बना हुआ एक मुल्क है, इस्लामिक स्टेट है, और देश भारत हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्वधर्म संभाव वाला संविधान की बुनियाद पर बना देश है, मुल्क है, जहां सबको समान अधिकार है। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त, जैसा कि मैंने कहा, सोफिया कुरैशी भी है, व्योमिका सिंह भी है, और यह फैसला बहुत सही था मोदी सरकार का। मैं ये भी कहूंगा, उन्होंने भी तारीफ की। उन्होंने कहा, सिर्फ इतना कहा, ऐसा भारत जो विविधता में एकता का प्रतीक है, लेकिन जमीन पर मुसलमानों की जो हकीकत हो सरकार की तस्वीर से मेल नहीं खाती है। यह क्या गलत कहा? यही तो हो रहा है। यह तो साबित कर दिया प्रोफेसर के इस पोस्ट के साथ, उनकी गिरफ्तारी के साथ। उनकी गिरफ्तारी अगर इस पोस्ट के आधार पर हो रही है अली खान महमूदाबाद की, तो जो उन्होंने लिखा उसे सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, पुलिस ने साबित किया।